दोस्तों, यदि आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं और आप आमदनी करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो आपके एक सीएससी सेंटर बेस्ड ऑप्शन होता है। और आज सीएससी आईडी लेने का पूरा प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं, कैसे आप सीएससी आईडी को ले सकते हैं और सीएससी आईडी में कौन कौन सर्विस होती है, सारा डिटेल के लिए मैं इस डायरेक्ट सीएससी का पोर्टल ओपन करके रखा हूँ। यही पोर्टल दोस्तों आपको मिलता है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट से संबंधित यहाँ पर जितनी भी स्कीम होती है सीएससी सेंटर वाले करते हैं, जन सेवा केंद्र वाले करते हैं, तो वो कर पाएंगे आप। इंश्योरेंस कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम जैसे बिजली का बिल जमा करना वगैरह वो कर पाएंगे, फास्टैग रिचार्ज है, टेलीकॉम सेक्टर से जो भी सर्विसेज हैं, टैक्स पेमेंट है, डीटीएस, हेल्थ से रिलेटेड है, गैस, पेंशन, मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं। लगभग 400 से ज्यादा यहाँ पर सर्विसेज हैं। और दोस्तों, इसके बाद बात करें आधार से रिलेटेड सर्विस है। आप आधार का काम करके अगर सीएससी आईडी ले लेते हैं तो आप आधार का काम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आधार का एनरोलमेंट कर पाते हैं, आप अपडेट कर पाते हैं। इसका बैंकिंग सेक्टर का काम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी बैंक का सीएसपी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी बैंक का सीएसपी लेकर के पैसा निकाल करके, जमा करके, अकाउंट खोल करके अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज, लोग 400 से अधिक सर्विसेज हैं। आप लोगों के आधार कार्ड बना सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, राशन कार्ड बना सकते हैं, कोई आय जाति निवास बना सकते हैं। ये बहुत सारे काम आप घर बैठे ही अपने सीएससी के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये पूरा आज हम वीडियो लेकर आएंगे कि सीएससी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको ऑनलाइन करना होगा, ये आईडी आपको कैसे मिलेगी। मेरा ऑलरेडी पहले से सीएससी में रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास ये आईडी पासवर्ड है। आपको ये पोर्टल कैसे मिलेगा, आपको इसका आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सीएससी का पोर्टल लेने के लिए आपको देखिए 2 स्टेप में बताऊंगा, 2 स्टेप का प्रोसेस है और ये 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। पहले तो आपको टीसी सर्टिफिकेट लेना होता है। जब आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहां पर टीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये टीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए क्या होता है, एक टीसी रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें आपको लगभग 1400 के आसपास, 1400 से 1500 रुपए की फीस पे करनी होती है, तो टीसी रजिस्ट्रेशन होता है। और वहां पर आपका टीसी असेसमेंट होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा लाइव किस पोर्टल से करना होगा। फाइनल एग्जाम होता है तब आपको टीसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसके लिए क्या मैं दिखा देता हूँ। सीएससी आईडी लेने के लिए सरकार ने, मतलब कि सीएससी सेंटर वालों ने एक टीसी सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आपको टीसी रजिस्ट्रेशन लिखना है और रजिस्टर न्यू यूजर का ऑप्शन दिखिएगा, इसी पर क्लिक करना है। ये आपके सामने आता है। पहले देखिएगा, सीएससी लेने के लिए पहले टीसी सर्टिफिकेट आपके लिए आवश्यक है, तो वो पहले लेना पड़ेगा, तब आप सीएससी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो हम ये समझ लेते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट पहले कैसे मिलेगा। तो इसके लिए देखिए, ये पोर्टल है, जैसा कि मैंने बताया, आप टीसी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो पहला वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, जब आप टीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें तो ध्यान क्या रखना है, आपका जो आधार में नाम हो सेम इस पोर्टल पर नाम डालना है। आपका जो आधार में डेट ऑफ बर्थ हो वही टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करते समय डालना है। तो जेंडर मतलब सेम टू सेम जो भी आधार में डिटेल है वो आपको टीसी सर्टिफिकेट लेते समय भरनी है। अगर कोई भी गलती की है तो फिर आपका टीसी सर्टिफिकेट और सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय मैच नहीं करेगा डाटा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये पॉपअप कट कर देंगे। तो ये दोस्तों टीसी रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर आपका पूरा फॉर्म खुलकर आया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इंटर योर नेम, अपना नाम डालना होगा एज पर आधार कार्ड। फिर एक मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। ईमेल आईडी डालना होगा, फादर का नाम डालना होगा, स्टेट सिलेक्ट करना होगा कि आप इंडिया के किस स्टेट से टीसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। और इसके बाद देखिए, जेंडर एज पर गवर्नमेंट आईडी, आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है। अपलोड स्टूडेंट फोटो, आपको एक पासपोर्ट साइज का यहाँ पर फोटो भी अपडेट करना है। सेम टू सेम कैप्चा डालकर डिक्लेरेशन देकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाती है। अब इस लॉगिन आईडी पासवर्ड के तहत आप लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो आपको यूजर नेम और जो पासवर्ड मिला है उससे यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टीसी का पूरा आपका एक पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे असेसमेंट दिए होंगे, क्योंकि एग्जाम देना होता है, इसमें एग्जाम होता है दोस्तों, तो एग्जाम देना हो तो उसके लिए आपको असेसमेंट दिए, बहुत सारी वीडियो दिए है, तो आप उन्हें पहले वीडियो देख लिए और उसी वीडियो के माध्यम से, उन्हीं असेसमेंट के माध्यम से आपसे एक एग्जाम किया जाता है। एग्जाम यहाँ पर होता है तो वो एग्जाम देना होता है, वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे।
और मैंने एक पीडीएफ भी दोस्तों बना रखा है टीसी सर्टिफिकेट संबंधित, वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पीडीएफ को आप नॉमिनल से मैंने फीस रखी है, उसे पे करके आप उस पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और वो पीडीएफ पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका टीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको वहां पर एग्जाम देना होगा। आप जब फाइनल एग्जाम दे देते हैं तो आपको यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। अगर आप फाइनल एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं तो आपको फिर से एक बार चांस मिलता है, दोबारा से अच्छे से पढ़कर दे सकते हैं और आपको यहाँ जब पास हो जाएंगे तभी आपको टीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब कि हमारे पास टीसी सर्टिफिकेट आ चुका है। अब टीसी सर्टिफिकेट आने के बाद अब आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है। तो सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखना है और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं। बिकम अ रूरल एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन दिख रहा है, गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय क्या किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। जैसे कि देखिएगा आपको सबसे पहले वोटर लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड, अब इसकी जगह आधार भी दोस्तों दे सकते हैं। सबसे पहले वैलिड आधार कार्ड आपको देना होगा, आधार एंड पैन कार्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीएससी लेने के समय, आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक आपका डॉक्यूमेंट लगे, जैसे वोटर लिस्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी की कॉपी लगेगी। और आपको यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट, बैंक बीसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। आपका टीसी मुक्त हो जाता है, टीसी सर्टिफिकेट, इसके बाद आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारे नॉर्मल से दस्तावेज है। अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन देकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो ये देखिएगा वेली रजिस्ट्रेशन या सीएससी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख चुका है। दोस्तों सीएससी एक सेंटर का नाम है, संस्था का नाम है, वेली जो उसमें काम करता है, जैसे आप काम करेंगे तो उसको बोलते हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने का ये पूरा पेज खुल गया। देखिए सबसे पहले टीसी सर्टिफिकेट नंबर ही मांगा जा रहा है ना। और बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप इसे लीव कर सकते हैं। तो टीसी सर्टिफिकेट डाल करके वैलिडेट करेंगे तभी आपका ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। इसी वजह से मैंने पहले स्टेप में आपको टीसी सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस बताया कैसे आपको प्राप्त करना है। इसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होगा, फिर बैंकिंग की डिटेल भरनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू और डाउनलोड सीएससी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आपका आधार, कैंसल चेक या बैंक पासबुक। ध्यान ये रखना है दोस्तों, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपलोड नहीं करना है, मतलब ओरिजिनल का फोटो ही अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा ली फिर उसको अपलोड कर रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट होने का एक कारण बन सकता है आपका। इस वजह से आप ओरिजिनल का ही फोटो अपडेट करें। और इसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका सीएससी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहां पर वेरिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे, आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप सीएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उस यूजर आईडी पासवर्ड को डाल करके एक वीडियो क्रिएट करना होगा। और ये वीडियो दोस्तों वहीं पर बनाना है जहां पर आप सेंटर खोलना चाहते हैं, उसी के अंदर वहां पर आप उस वीडियो में बताना होगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा जेंडर ये है, मैं इस गाँव में हूँ। और आपको अपना आधार या पैन कार्ड किसी एक कॉपी को भी उस वीडियो में दिखा देना है, जिससे आपका प्रॉपर वैलिडेशन हो सके, आपका वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद आप वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद मैनुअल वेरिफिकेशन होता है सीसी टीम के द्वारा। मैनुअल का मतलब ये नहीं कि आपके सेंटर पर कोई नहीं आएगा, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे तो आपसे सीएससी टीम देखेगी हाँ ये एक आवेदन आया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, प्रॉपर तरीके से आपका वेरिफिकेशन जो वीडियो अपलोड किया वो चेक करेगी। इसके बाद वो अगर सब कुछ सही हुआ तो वो वहां से अप्रूवल दे देते हैं। देखिए अगर कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है दोस्तों, है ना, रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वहां पर फिर से ऑप्शन मिलता है, आपको फिर से आवेदन करना होगा। मतलब कि टीसी सर्टिफिकेट तो है ही, बस आपसे वो रीजन बता देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या इस कारण मैं आपको अप्रूवल नहीं दे सकता हूँ, तो उस कारण को सुधार करके पुनः आवेदन करके आप सीएससी की आईडी पासवर्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तब फाइनल आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन करके जो डिजिटल सेवा पोर्टल है ये यहीं से आपका पूरा काम होता है दोस्तों। तो ये आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो 2025 में सीएससी आईडी लेने का एक लेटेस्ट प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं लाइव करके मैं दिखाऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं लाइव एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। या किसी को भी अपना सीएससी आईडी अप्लाई करवाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं उनका प्रॉपर तरीके से सीएससी आईडी के लिए आवेदन कर दूंगा। आप लेकिन हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, लिंक हमारा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये 2025 में लेटेस्ट प्रोसेस है सीएससी आईडी जनरेट करने का, रजिस्ट्रेशन करने का।
आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको क्लियर कट सब कुछ मैंने समझा दिया प्रॉपर लाइव करके दिखा करके कि यहाँ का यहाँ से होता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हेल्प हिंदी को तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।